नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस लेक्चर में बात करने वाले हम चैप्टर 2 के पार्ट 8 की। तो इससे पहले हमने पार्ट 7 तक कंप्लीट करके अपलोड कर दिया है और यह इस चैप्टर का पार्ट 8 है। इसके बाद एक और पार्ट बनाएंगे पार्ट 9 और उसमें चैप्टर 2 पूरा का पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा, जो कि आपका 12th का यूपी बोर्ड का सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें जो बात करने वाले हम पार्ट 8 में, यहाँ पर देखिए आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का व्यंजक निकालेंगे। क्या आएगा? आवश्यक संधारित्र का ऊर्जा घनत्व निकालेंगे। ये क्या आएगा? इन दोनों का डेरिवेशन करेंगे और इसके आधार पर करेंगे हम आंकिक प्रश्न। और फिर से मैं कह रहा हूं, ध्यान रख लीजिए कि मैं आपको जितने भी आंकिक प्रश्न करा रहा हूं, आप उन्हें एक नोटबुक में लिख लीजिएगा। और ये 100% लिख के इस बार भी गारंटी दे रहा हूं कि आपके पेपर में, यूपी बोर्ड के पेपर में, 2026 के पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ध्यान रख लीजिए, इस चीज को लिख लीजिएगा कि मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं वही क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं सबसे पहले आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का व्यंजक, यानी ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है आवेशित संधारित्र की। तो यहाँ पे देखिए संधारित्र कैसा आवेशित, आवेशित कब होता है कोई चीज? जब पहले अनावेशित हो और फिर हम उसको आवेश दे दें तो वो आवेशित हो जाएगा। अब ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक संधारित्र है ये। अब इस पे जो आवेश है पहले वो 0 है। कितना है आवेश? पहले 0 है। तो हम क्या करेंगे, इसको आवेश देंगे। क्या करेंगे? इसको आवेश देंगे। और जैसे हम इसको आवेश दे देंगे, मान ली पहले 0 था, अब आवेश हो गया Q। पहले Q बराबर कितना था? 0। अब Q का मान कितना हो गया? Q। तो Q बराबर 0 से Q बराबर Q तक, यानी इतना आवेश देने में जो कार्य किया जाता है उसको हम आवेशित संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। फिर से सुनिए, या स्थितिज ऊर्जा भी कह सकता है। तो स्थितिज ऊर्जा फिजिक्स में कहीं पर भी पूछे तो आप कह सकते हैं कि वो कार्य के बराबर होती है। यानी पहले क्या था, संधारित्र अनावेशित था, उसके पास आवेश कुल कितना था? 0 था। अब आपने उसको आवेश दे दिया, मान लीजिए 10 कूलम। पहले कितना था? 0। अब आपने आवेश दे दिया कितना? 10 कूलम। तो अब वो आवेशित हो गया। क्या हो गया? आवेशित। तो 0 से 10 कूलम आवेश देने में, 0 से 10 कूलम आवेश देने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। ये बात समझ, इतनी हमारी परिभाषा है। यानी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को ही आवेशित चालक की ऊर्जा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब इसका डेरिवेशन कैसे करें, कि इसका डेरिवेशन कैसे करना है? तो देखिए यहाँ पर ये संधारित्र है और इसके पास पहली कंडीशन में आवेश जो है 0 है। कितना है? 0। अब देखिए किसी भी संधारित्र को जब हम आवेशित करते हैं तो ऐसा नहीं है एक साथ पूरा का पूरा आवेश दे दें, उसे धीमे धीमे आवेश देते हैं। तो धीमे धीमे आवेश देते हैं तो इसको आवेश दिया गया, मान लीजिए DQ आवेश दे दिया। पहले कितना आवेश दे दिया? DQ बहुत छोटा आवेश है। तो DQ जब आवेश दे दिया तो DQ आवेश देने में काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम। पहले 0 आवेश था, अब आपको कितना आवेश दे दिया ऐसे? DQ। तो DQ आवेश देने में कुछ काम करना पड़ेगा। तो DQ आवेश दे दिया हमने इसको, DQ ये आवेश दे दिया। पहले कितना था? यहाँ पे 0 था। तो DQ आवेश देने में जो काम किया गया पहले वो निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अनंत सूक्ष्म आवेश, यानी बहुत कम। अनंत सूक्ष्म आवेश DQ देने में किया गया कार्य, DQ देने में किया गया सूक्ष्म कार्य। भाई कम आवेश दे रहे हैं तो कार्य भी कैसा होगा? कम होगा। पहले आपने आवेश कितना था? संधारित्र पर 0 था, हमने इसको आवेश दे दिया। अब आवेश कितना दिया? DQ है बहुत छोटा आवेश। तो बहुत छोटा आवेश मतलब कम आवेश है, तो कम आवेश दिया तो कम काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काम निकालेंगे, अनंत सूक्ष्म आवेश DQ देने में किया गया सूक्ष्म कार्य। कार्य क्या होता है भाई? कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव होगा V। कितना होगा विभव? V। तो ये फॉर्मूला लाएंगे V बराबर W/Q। कौन सा लाएंगे? V बराबर W/Q। तो यहाँ से जो कार्य निकल के आएगा ये आएगा V × Q। कितना आ जाएगा? V × Q। अब क्योंकि यहाँ पे कार्य निकालना है छोटा सा, तो यहाँ D लगा दिया आगे। तो D देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W बराबर VQ। तो यहाँ पे लिख देंगे V और यहाँ लिख देंगे Q। अब कौन सा Q लिखेंगे? यहाँ पे DQ। कितना आवेश दिया गया? DQ आवेश दिया गया है। DW कार्य आएगा और विभव कितना है? V। तो यहाँ पर हम इतनी कहानी लिख लेंगे पहली लाइन में। इतनी बात समझ आ गई? सबसे पहले हमें ये करना है। दूसरी बात में क्या करना है कि इसे
आवेशित करना है तो कितना आवेश देना है, मान लीजिए जितना भी देना 100 कूलम 50 कूलम जितना भी देना हो तो वो आवेश हम इसे पूरा दे देंगे। तो पहले आवेश दिया डी क्यू, अब आवेश दे दिया हमने इसे क्यू, कितना दे दिया क्यू। तो पहले कितना था, सबसे पहले जीरो था, सबसे पहले कितना था जीरो, तो सबसे पहले जब जीरो था तो इसे पहले कम आवेश दिया गया जिसका नाम है डी क्यू। तो पहले कम आवेश दिया गया जिसका नाम है डी क्यू, और डी क्यू आवेश देने में जो कार्य किया जाएगा वो इतना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें करना है पूरा चार्ज, छोटा सा आवेश नहीं देना, कम आवेश नहीं, हमें पूरा आवेश देना है जितना हमें चाहिए। तो इसको चार्ज करने में मान लीजिए क्यू आवेश की जरूरत है, कितने आवेश की जरूरत है क्यू की, पहले कितना था जीरो, अब कितना चाहिए इसे क्यू, तो हमने क्या इसे क्यू आवेश दे दिया, हमने क्या इसे क्यू आवेश दे दिया। तो क्यू बराबर जीरो से क्यू बराबर क्यू तक, क्यू बराबर जीरो से क्यू बराबर क्यू तक आवेश देने में किया गया कार्य। तो यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर जीरो से, पहले जीरो था, क्यू बराबर जीरो से क्यू बराबर क्यू तक, क्यू बराबर क्यू तक आवेश देने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। और ये जो कार्य होगा ये कुल कार्य होगा, मतलब जितना भी आवेश देना है वहां तक का कार्य होगा। तो यहाँ लिख देंगे कुल कार्य, यानी यही फाइनल कार्य होगा, और यही जो कार्य होगा वही यहाँ पे ऊर्जा बन जाएगा। तो कार्य का मान निकालेंगे, तो कार्य क्या होता है, छोटे से कार्य का जो कम कार्य किया है उसका समाकलन कर दो, कहां से कर दो भाई, जीरो से क्यू तक, कहां तक कर देंगे, जीरो से क्यू तक, यानी जीरो पहले था, कितना आवेश देना वो यहाँ पर रख दिया और इसका समाकलन कर देंगे। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं जीरो से क्यू ऐसे ही रहेगा, डी डब्ल्यू का मान आ गया वी डी क्यू, ठीक है ना। अब आपको पता है क्यू बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है क्यू बराबर सी वी होता है, क्यू बराबर क्या होता है सी वी। अगर यहाँ से वी निकालूंगा तो वी बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन सी, वी बराबर क्या आ जाएगा क्यू अपॉन सी। तो बी की जगह पे हम लिख देंगे, यहाँ पर समाकलन लाएंगे, बी की जगह क्या लिख देंगे हम क्यू अपॉन सी, और ये आ जाएगा आपका डी क्यू। इतनी बात उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो इतनी बात को आप साथ में नोट कर लीजिए। क्या रखना है, बस इतना याद रखना है, पहले जो संधारित्र था उसके पास आवेश कितना था जीरो, अब हमने कितना आवेश देना है उसे चार्ज करने में, वो आवेश मान लिया क्यू है, तो पहले था जीरो और आवेश दे दिया हमने आखिर में क्यू। तो क्यू बराबर जीरो से क्यू बराबर क्यू तक आवेश देने में जो कार्य किया जाता है वही ऊर्जा होगी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी, जो फॉर्मूला आएगा वही ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना आवेश को हम एक साथ क्यों नहीं देते, पहले धीमे धीमे देते हैं। तो पहले कम आवेश देंगे फिर देंगे फिर देंगे, इस तरीके से पूरा आवेश दे देंगे चार्ज करने में। जैसे फोन की बैटरी जो चार्ज होती है वो ऐसा नहीं है आपने चार्जर लगाया और एक साथ चार्ज होगी, धीमे धीमे चार्ज होते हैं, पहले कम आवेश आएगा फिर और आएगा फिर और आएगा, एक समय सीमा बाद वो चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने क्या किया, पहले क्यू आवेश डी क्यू आवेश दिया, ये वाला डी क्यू आवेश दिया, और डी क्यू आवेश देने के बाद हमने कार्य निकाला डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू जो कार्य आ गया तो हम कुल कार्य निकालेंगे। तो कहाँ शुरुआत में कहाँ था, मतलब जैसे फोन की बैटरी पहले डिस्चार्ज थी, अब चार्ज करना है यहाँ तक, तो कहाँ पे था और कहाँ तक करना है ये आप लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए डी के पास क्यू है तो सी तो आ जाएगा बाहर, यहाँ पे सी हो जाएगा कांस्टेंट, और जीरो से क्यू लिखेंगे और यहाँ पे बचेगा आपका क्यू और ये डी क्यू, इसकी पावर में 1 मान लेता हूँ, तो कोई पावर नहीं है तो 1 मान लेंगे। और यहाँ पे समाकलन का फॉर्मूला लगेगा ये वाला एक्स घात एन डी एक्स, और ये क्या होता है एक्स घात एन प्लस 1 बट्टे एन प्लस 1। यानी यहाँ पे ये हुआ कि ये x और ये dx के रूप में होता, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये q की पावर 1 और ये dq। देखिए x की जगह क्या आ गया अब q, तो फॉर्मूला तो ये रहेगा q की पावर n प्लस 1 बट्टे q की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1। अब n की जगह देखिए यहाँ पे n का मतलब होता है इसके सिर पे जो पावर है, तो इसके सिर पे पावर कितनी है 1, तो n की जगह कितना आ जाएगा 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे q, यहाँ पे 1 और 1 ये कितना हो जाएगा 2, और 1 और 1 ये कितना हो जाएगा 2, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। सही है, अब यहाँ पे लिख देते हैं इसको, तो इसको मैं आगे लिखता हूँ। यहाँ पे ये W का वैल्यू चल रहा है, समाकलन कर लिया हमने, कितना आया क्यू स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ लिख देंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे लिमिट लगी है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे q है, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे 2 को बाहर कर देंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर, और यहाँ 0 से q, कितना आप कर लेंगे। अब इस q की जगह पे पहले ये लिखेंगे, इसकी जगह ये लिखेंगे, तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और ये आ गया क्यू स्क्वायर माइनस के 0 का स्क्वायर। यानी पहले ये वाली लिमिट रखते हैं,
फिर माइनस ला के ये वाली लिमिट लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे ये लिमिट रख दी। अब क्या करना है, क्यू स्क्वायर में 0 स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया ये 1/2 क्यू स्क्वायर। और एक चीज देखिए यहाँ पे, ये तो हमने यहाँ सॉल्व कर लिया, साथ में 1/c चल रहा था, तो यहाँ पे 1/c और लिख लेना, तो आ जाएगा 1/c। तो c मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये c यहाँ पे आ गया और ये c यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी इसका फॉर्मूला निकल के आएगा। तो ये लिख देंगे 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है ना। तो W का मान आ गया, किसका मान आ गया, W का। कितना मान आ गया, यहाँ पे आप इसे अच्छे से लिख लीजिए। तो W बराबर आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्या आ गया यहाँ पे, क्यू स्क्वायर अपॉन सी। मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। तो कार्य आ गया, कार्य 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये कुल कार्य आ गया। और यह कार्य क्या होगा, ऊर्जा होगा। तो यहाँ लिख देंगे यह कार्य ही आवेशित संधारित्र की ऊर्जा होगा। तब ये जो कार्य ऊर्जा होता है इसको यू लिख देंगे, किसके बराबर होगी ऊर्जा, कार्य के बराबर। और ये फॉर्मूला आया 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये कुछ ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा बदलते हैं, फॉर्मूला और चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है इसमें, ये देखिए, अगर हम इस Q की जगह पर लिख दें Q बराबर CV, Q बराबर CV रखने पर, तो यहाँ पे U का मान क्या है, देखो U बराबर 1/2 और Q की जगह क्या लिख दें CV, और यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो यह आ जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर, और अपॉन में क्या है C, C से C मर गया, तो यहाँ पे निकल के आया 1/2 CV स्क्वायर, ये आ जाएगा एक फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे C की जगह मैं ये लिख दूं तो C बराबर आता है Q अपॉन V। यहाँ से देखिए C को निकालूंगा तो V को इधर भेज दूंगा, तो Q अपॉन V रखने पर तो इसको मैं उठा के यहाँ रख दूंगा। तो U का मान कितना आ जाएगा, 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1/2 ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे Q अपॉन V कहाँ के, C की जगह, तो ऊपर तो है Q स्क्वायर, ऊपर तो है Q स्क्वायर। अब C की जगह ये लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा Q अपॉन V, ठीक है। अब ये V कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो ये आ गया आपका 1/2 क्यू स्क्वायर V अपॉन Q। अब Q से Q मर गया, तो Q से एक Q मर गया, तो ये आपके पास था 1/2 और QV, ये दूसरा आ गया। इस तरीके से यहाँ पर 3 फॉर्मूले निकल के आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है 1/2 CV स्क्वायर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो यही ज्यादा यूज होगा। दूसरा कौन सा आ गया, ये आ गया 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, और तीसरा ये आ गया 1/2 QV। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहले पे लिखा है ये। तो इस तरीके से हम आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का व्यंजक निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये करना है कि एक संधारित्र को लिखना है कि उसे dq आवेश देने में क्या क्या कार्य, फिर q बराबर 0 से q बराबर q तक देने में क्या क्या कार्य, फिर समाकलन आपको आता हुआ उम्मीद कर रहा हूँ इतना, तो समाकलन आता है तो इससे आप सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल के आएंगे। अब बात ये आती है कि ऊर्जा है कहाँ, प्लेटों के बीच जो ऊर्जा है, संधारित्र की जो ऊर्जा है ये है कहाँ। तो जो संधारित्र जो होता है, ये समांतर प्लेट संधारित्र, तो इस पे यहाँ पे प्लस आवेश होता है, इधर की साइड माइनस आवेश होगा, तो ये यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। किसकी दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की। तो ये जो ऊर्जा होती है ये वैद्युत क्षेत्र के रूप में होती है, वैद्युत क्षेत्र के पास होती है। कहाँ पे होती है, ई जो है इसके पास होती है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ये ऊर्जा जो है, संचित ऊर्जा जो है, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा जो है वैद्युत क्षेत्र में निहित होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। देखिए ऊर्जा घनत्व क्या होता है, जैसे हम घनत्व का फॉर्मूला देखते हैं तो घनत्व बराबर क्या होता है बताइए, घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। यानी कहने का मतलब ये, जब भी आप घनत्व निकालते हैं तो आयतन से भाग देते हैं, घनत्व निकालते हैं तो किससे भाग देते हैं, आयतन से। मतलब ये देखते हैं कि एकांक आयतन में कितनी कोई चीज है, तो एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान है वो घनत्व होता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है ऊर्जा घनत्व, क्या पूछा, ऊर्जा घनत्व। तो द्रव्यमान की जगह पर, इसकी जगह पर यहाँ लिख देंगे सिर्फ ऊर्जा। क्या लिख देंगे, ऊर्जा। तो ये कौन सा घनत्व हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व। मैंने ऊर्जा बट्टे आयतन, यानी ऊर्जा बट्टे आयतन क्या हो जाएगा, ऊर्जा बट्टे आयतन क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व। तो आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कैसे है। अब इसे जो प्रदर्शित करते हैं, इसे
प्रदर्शित करते हैं छोटे u से। किससे करते हैं? छोटे u से। अभी मैंने बताया था जब भी ऊर्जा घनत्व निकालना है, क्या निकालना है? ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व का मतलब सिर्फ इतना सा है, ऊर्जा घनत्व यानी छोटा u का मतलब इतना सा। ऊपर आई ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा जो कि अभी निकाली थी, इसका नाम u था, और बट्टे कर देना आप आयतन। क्या कर देंगे? आयतन। आयतन हो जाता है v। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आयतन क्या होता है? आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब ध्यान से देखिए, लंबाई और चौड़ाई मिलकर क्या हो जाता है? क्षेत्रफल। और ऊंचाई की जगह में कोई लंबाई लिख दूं तो l आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आयतन लिख सकते हैं। तो ये जो आयतन होगा, मैं इसे ऐसे लिखूंगा, u बट्टे v की जगह लिख देंगे a इंटू एल। क्या लिख सकते हैं? a इंटू एल। और d लिखना है तो d लिख दीजिए, मतलब यहाँ पे क्या आएगी? दूरी आएगी। क्या आएगी? दूरी। तो मैं यहाँ पे d लिख देता हूँ। ये कुछ ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला निकल के आएगा। सही है नहीं है? तो इस तरीके से हम ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब हमें ये आगे सॉल्व करना है कि और किस रूप में आ सकता है इसका फॉर्मूला। तो हमें पता है अभी जो निकाला था, u बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, अब हाफ तो ऐसे ही रहेगा 1/2। अब c बराबर याद कीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र में c का मान होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये होता है, इसको उठा के c की जगह रख देंगे तो आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और यहां आ जाएगा v स्क्वायर। अब इस वैल्यू को उठाएंगे और यहां रख देंगे, तो तब स्मॉल u का मान निकालना है। ऊपर क्या ऊर्जा, तो ऊर्जा जगह ये लिख देंगे। तो देखो अंश में क्या है? के ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ लिख देंगे के ए एप्सिलॉन नॉट, और ये v स्क्वायर। बट्टे में क्या है? 2d, तो यहाँ लिख देंगे 2d मल्टीप्लाई। ठीक है ना। अभी हमने यहाँ पे u का मान रखा, देखो सिर्फ u का मान रखा है, ये वाला उठा के यहाँ, तो ये अंश हो गया और ये हर हो गया। अब बट्टे में क्या है? यहाँ पे ad, तो ad है तो यहाँ पे ad और लिख लीजिए साथ में। अब देखिए a से a मर गया। अब आपके पास बचा k एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर अपॉन k एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 2, और d का d में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा d स्क्वायर। ठीक है, अब आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है v अपॉन डी होती है, यानी विभव में लंबाई का भाग दे रहे हैं तो E बन जाता है। तो मैं इसको और आगे ऐसे लिखता हूँ k एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, और ये आ गया आपका v अपॉन डी का होल स्क्वायर, यानी b का भी स्क्वायर है, d का भी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कि v अपॉन डी क्या बन जाएगा? E, तो यहाँ लिखेंगे u बराबर 1/2 k एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा आपका E स्क्वायर। तो ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला यहाँ से भी निकल के आएगा। अब मान लीजिए जो संधारित्र होता है ये वाला, इसके बीच में वायु है। क्या है? वायु या है निर्वात। लिखते ना वायु या निर्वात, तो वायु या निर्वात के लिए k का मान कितना होता है? 1 होता है। तो वायु या निर्वात के लिए क्या लिख देंगे? वायु या निर्वात के लिए k बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा, तो यहाँ पे u का जो मान आएगा 1/2, k यहाँ से हट जाएगा तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा आपका E स्क्वायर। क्या आ जाएगा? E स्क्वायर। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। आपको जो फॉर्मूला याद करना है वो ये वाला फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि k का मान जरूरत पड़ने पर 1 भी होती है, और माध्यम बदल जाए तो 1 से कम या ज्यादा भी होती है। तो k का मान बदल जाता है। ठीक है, तो k का मान बदल जाता है, इसलिए u का मान बदल जाएगा। निर्वात या वायु के लिए पूछे तो डायरेक्ट ही आएगा, पर आप इसको याद रखें। तो ये है ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। क्या है? ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। तो कैसे याद करना है u का फॉर्मूला? तो u बराबर होता है ऊर्जा बट्टे आयतन। क्या होता है? आयतन। और इसको हमने लिख दिया a इंटू डी, और लास्ट में क्या आया ये भी साथ लिख लें, 1/2 k एप्सिलॉन नॉट, और ये E स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप एक साथ याद कर लें। ठीक है, तो ये है आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार रिवाइज कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चंस की बातें कि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न दिया है 10 पिकोफैरड। सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। क्या लिखना है? दिया है। तो 10 पिकोफैरड का एक संधारित्र है पिकोफैरड। फैरड किसका मात्रा होता है? धारिता का। तो ये आपको धारिता दी है 10 पिकोफैरड, और पिको का मतलब होता है 10 की घात -12, और ये आ गया आपका फैरड, यानी 10 की घात -11 फैरड। आगे दिया संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, तो V का मान आपको दिया है 50 वोल्ट। क्या दिया है यहाँ पे? 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है? तो U का मान आपसे पूछा है,
तो अभी बताया था कि फॉर्मूला होता है u इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको कि यही ज्यादा यूज होगा, इससे कर लेंगे। तो 1/2 ऐसे रहेगा, c की जगह पर लिख देंगे 10 की घात माइनस के 11, और v स्क्वायर का मतलब 50 है, तो 50 गुणा 50 कर देंगे यहाँ पे। सही है ना, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है इसलिए 50 का 2 बार गुणा कर देंगे। अब 2 से इसको कट करेंगे तो ये 25 बार कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 25 का 5 होगा तो 25 पंजे 125 होता है, तो ये 1250 हो जाएगा और गुणा आ जाएगा 10 की घात माइनस के 11। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आप यहीं पे लिख सकते हैं कि इतना जूल आंसर आ जाएगा। ये भी आपका आंसर सही है। थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो हम इसे दशमलव में लिख सकते हैं, u बराबर, अब देखिए एक जीरो यहाँ से कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 125 गुणा 10 की घात माइनस के 10, क्योंकि ये प्लस का जीरो और ये माइनस का है, तो एक जीरो यहाँ से कम हुआ तो -10 हो जाएगा। अब मुझे दशमलव लगाना है एक के बाद, कहाँ पर लगाना है एक के बाद, तो कितने अंक छोड़े, एक दो, दो अंक छोड़े, तो यहाँ पे 125 में 100 से भाग दे दो, 100 से गुणा कर दो, बाकी जो लिखा है ऐसा ही लिख दो। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए 100 से 100 कट जाएगा तो ये वैल्यू यही बचेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमें दशमलव लगाना है। अब आपको ये वाला नहीं करना कि इसमें जीरो बढ़ेंगे घटेंगे, सीधा सीधा रखें कि दशमलव हमें लगाना है 2 के बाद, कहाँ पर लगाना है 2 के बाद, तो 1 2 2 अंक छोड़ने, 2 अंक छोड़ने का मतलब 100 से भाग दे दो, 3 अंक छोड़ने होते तो 1000 से, 4 छोड़ने होते तो 4 जीरो लगा के भाग देते, 5 छोड़ने होते तो 5 जीरो लगा के भाग देते, इस तरीके से हम कर लेते। अब इसका भाग इसमें दे तो ये आ जाएगा 1.25 गुणा 10 की घात, देखो कितने जीरो है, 2, कितने जीरो है 2, और यहाँ पे कितने 10, तो ये प्लस के माइनस के, तो 10 की घात माइनस के 8 आ जाएगा, यानी इसमें से 2 हटा देंगे और ये आंसर आ जाएगा जूल। तो u का मान इस फॉर्मूले का ये आ गया सवाल का, ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। आपको लग रहा है कौन सा करें, कोई सा भी कर दीजिए, आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आपसे नेक्स्ट प्रश्न में, एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर, देखो ये क्या है, C है तो दिया है, लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, दिया है, तो C का मान दिया है 10 माइक्रोफैरड, कितना दिया है 10 माइक्रोफैरड। अब 10 तो ऐसे ही रहेगा और माइक्रो का मतलब होता है माइनस के 6। अब इसको मैं आगे लिखूंगा तो 10 की घात माइनस के 5 फैरड आएगा, ये आ गई धारिता, क्या आ गई धारिता का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर। तो देखिए दो विभवांतर दिया आपको, पहला दिया है 100 वोल्ट और दूसरा दिया है 200 वोल्ट, क्या दिया है 200 वोल्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आने की संभावना रहती है। इस टॉपिक पर अगर क्वेश्चन आता है तो यूपी बोर्ड इस तरीके का प्रश्न आपको पूछता है, ऐसे क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अब यहाँ पे पूछा क्या है, कर देने पर ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो वृद्धि ज्ञात करनी है कि कितनी बड़ी ऊर्जा, कितनी बड़ी, ये आपको बताना है। भाई पहले कितनी थी बाद में कितनी हुई, तो बाद वाली से पहले वाली घटा दो, या पहले ज्यादा थी बाद में कम हुई तो ज्यादा से कम घटा दो, ऊर्जा निकल आएगी। अब इसको करने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, कौन सा, वही वाला जो अभी बताया था, हाफ सी बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले ऊर्जा निकालेंगे U1, तो फॉर्मूला आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। अब देखो C तो दोनों के लिए सेम है, C तो सेम है, C तो एक ही दिया है, तो V1 V2 अलग दिया है, इसलिए यहाँ पे ये V1 आ जाएगा। अब जब ये V1 आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, क्या लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई, C का मान कितना है 10 की घात माइनस के 5, कितना है 10 की घात माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब B1 का स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे देखो B1 कितना है 100, तो 100 का 2 बार गुणा कर दीजिए, तो 100 गुणा 100, इतनी बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने जीरो, 2, और यहाँ पे कितने 2, तो 2 2 मिलके कितने जीरो हो गए 4, और यहाँ पे कितने -5, और ये कितने हो जाएंगे +4। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा 10 की घात -5 गुणा 10 की घात 4। अब इसमें से इसे घटा दो तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा 10 की घात -1, कितना आ जाएगा 10 की घात -1। जब इसे नीचे लेके आएंगे तो U1 का मान आ जाएगा 1/20 हो जाएगा, यानी ये पावर जब नीचे आएगी तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 हो जाएंगी, 10 का गुणा 2 में कर देंगे तो ये इतना जूल आंसर आ जाएगा U1 का। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, U2 निकालना है, तो U2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा फॉर्मूला 1/2 CV2 का स्क्वायर। अब 1/2 CV2 का स्क्वायर करें तो 1/2 ऐसे ही रहेगा। C का मान आपको पता है 10 की घात -5 दिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या माइक्रो, तो माइक्रो का तो क्या, 10 की घात -6, 10 पहले से ही है, तो एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, -5 बचेगा। अब V2 कितना दिया 200, तो यहाँ पे 200 का 2 बार गुणा करेंगे, 200 और ये 200, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 100 बार, तो मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 गुणा 200 गुणा 10 की घात -5,
सही है। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणा कितने जीरो हैं, 2 2 4 जीरो हो गए, कितने जीरो हो गए 4, तो 10 की घात 4 लिख दीजिए और यहाँ 10 की घात -5 आ जाएगा। तो अब आपके पास 2 गुणा इसका इसमें करेंगे, मतलब इसको जोड़ देंगे क्योंकि आधा समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये आ गया आपका 2/10। कितना आ गया 2/10। तो 2/10 इसका आंसर आ गया जूल में। हम इसका भाग भी दे सकते हैं, पर भाग नहीं देने के यहाँ पर भी भिन्न बनाइए, यहाँ पर भी भिन्न बनाइए, आराम सॉल्व करेंगे। अब निकालनी ऊर्जा वृद्धि। क्या निकालनी यहाँ पे, ऊर्जा वृद्धि। ऊर्जा वृद्धि, तो इसे लिखेंगे डेल्टा यू। अब डेल्टा यू का जो मान है U2 में से U1 को घटा दो, U2 में से U1 को घटा दो। अब U2 का मान कितना है, ये है 2/10 माइनस ये कितना है 1/20। तो लासा ले लेंगे भाई, कितना आ जाएगा 20, और ये कितनी बार जाएगा 2, और 2 दूनी हो जाएंगे यहाँ पे 4, माइनस ये कितनी बार जाएगा 1 बार, तो ये आ गया आपका 3/20। कितना आ जाएगा 3/20। अब 20 का इसमें भाग दे दो, 20 का 3 में भाग दे दो, तो जो भी आंसर आए वो फाइनल आंसर हो जाएगा, और मात्र जूल लिख देना। ये आप इतना खुद से कर सकते हैं। बात समझ आ गई। 2 बी दिए थे हमें, एक दिया था B1 और एक दिया था B2। तो B1 B2 दिए, तो इसकी वजह से जो आएगा यहाँ पे, इसकी वजह से जो आएगा वो U1 आएगा, इसकी वजह से आएगा वो U2 आएगा। और U1 U2 जैसे ही आ जाए उनको क्या करना है, आपको सॉल्व करके लिख देना है। उम्मीद कर रहा हूं इस तरीके क्वेश्चन आप कर लेंगे। एक और प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, तो ये तो हम कर चुके हैं, ये भी कर लिया हमने, हाँ ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला डायग्राम वाला। अब देखिए इसमें दिया है, दिए गए परपथ में यदि A तथा B बिंदुओं के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए, मतलब इसके और इसके बीच में 150 वोल्ट का विभवांतर है, VAB का मान दिया 150 वोल्ट। अब आगे कह रहा है लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर एवं संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। ऐसे प्रश्न मैंने आपको पहले भी कराए थे, इससे पहले वाले लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ऐसे डायग्राम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा ये और ये श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पर लिख देंगे, जब ये और ये श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/c = 1/c1, यानी पहला 2 और दूसरे के लिए ये लिख देंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 6, तो 2 से ये कटेगा 3 बार और 3 से ये कटेगा 2 बार, तो आ गया आपका 5/6। कितना आ गया 5/6। तो सी का मान क्या आएगा 6/5 आ जाएगा भाई। कितना आएगा 6/5। अब 5 का जब इसमें भाग देंगे तो 5 से कम 5 बचेगा 1 और 5 दूनी 10, तो ये इतना माइक्रोफैराड आंसर आ जाएगा सी का, इन दोनों के लिए। और जैसे इन दोनों के लिए ये आ गया तो ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे, ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे, और इनकी जगह पर क्या आ जाएगा, इनकी जगह पर आ जाएगा 1.2 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र। कुछ याद है, कल जो पढ़ाया था वही कहानी है सब यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया, इसकी जगह पर ये लग जाएगा, ये कुछ ऐसा, और ये हो जाएगा 1.2 माइक्रोफैराड। सही है। जब ये 1.2 माइक्रोफैराड का यहाँ पर लग जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये और ये समांतर क्रम में हो गए। कौन से क्रम में हो गए, समांतर में। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब समांतर क्रम में हो तो लिख लेंगे 1.2 माइक्रोफैराड व 1.8 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में होंगे। तब तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या था, सीधा सीधा, तो ये जोड़ दो इसको, 1.2 और 1.8 को जोड़ दो, 1.2 और 1.8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, तो 3 माइक्रोफैराड इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने सी लिखा था, इसको मैं C1 कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों से मिलके बन गया, क्या बन गया भाई, इन दोनों से मिलके 3 माइक्रोफैराड का बन गया। तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, तो मैं यहाँ से हटा के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से यहाँ से हटेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो सॉल्व हो गया किसके साथ, 1.8 वाले के साथ सॉल्व हो गया। तो अब ये जो दोनों सॉल्व किए हैं, इन दोनों से मिलकर क्या होगा, जो बनेगा वो यहाँ पे फाइनल में जुड़ जाएगा। अब कितना जो 3 माइक्रोफैराड का यहाँ पे जुड़ गया। अब 3 माइक्रोफैराड का जुड़ गया तो आप देखेंगे ए और बी के बीच में 6 और 3 वाला बचा है, वो भी कैसा श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में बचा है तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 3 माइक्रोफैराड, यानी C1 का मान है 3 माइक्रोफैराड। C1 का मान कितना है 3 माइक्रोफैराड। तो यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ, तो C1 बराबर आ गया 3 माइक्रोफैराड, वो कौन सा है 6 माइक्रोफैराड। कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/c। अब देखो ए और बी बचा है बिंदु, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी फाइनल
अब 1/3 प्लस 1/6, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा इसका 6, तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 3/6। सही है ना। 3 का भाग इसमें देंगे 2 बार, इसका इसमें देंगे 1 बार, तो 2 और 1 3, 3/6। तो 3 1 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 आंसर आ जाएगा। अब एक CAB का मान आ गया आपका 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CAB का मान आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड, क्योंकि सारी वैल्यू माइक्रोफैरड में दी है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब हुआ इन सभी की जगह पर, इन सभी की जगह पर क्या आ जाएगा, इन सभी की जगह पर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड का। तो हम पहले वाली कहानी की ओर चलते हैं। तो पहले वाली कहानी देखिए ये थी, ठीक है ना, ये थी। अब प्रश्न में आपसे पूछा है कि 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे आपको विभवांतर बताना है कितना आएगा। अब विभवांतर बताना है तो फॉर्मूला होता है V बराबर Q/C, यही तो होता है। तो 6 वाले में पूछा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो चाहिए वो 6 माइक्रोफैरड चाहिए, सिर्फ इसी के लिए पूछा है। अब हमें आवेश चाहिए, तो आवेश निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर CV। अब C कितना आया आपके पास आखिर में 2 माइक्रोफैरड, तो 2 गुणा 10⁻⁻⁶। और विभव कितना दिया है, पूरा का विभव दिया है आपको 150 वोल्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे 150। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा आपका 300, यानी 150 को 2 में करने 300 हो जाएगा, और 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶। इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो ये आ गया भाई 300 गुणा 10⁻⁻⁶। -6 से -6 मर जाएगा। अब इसे काटेंगे तो ये 50 बार कट जाएगा, तो B का मान आ जाएगा 50 वोल्ट। कितना आ जाएगा 50 वोल्ट। ये किसके लिए, सिर्फ इसके लिए, बाकी जो होगा इन सब में बट जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से करना है। पहले आपको क्या करना है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, इन दोनों का आंसर आएगा, इसके साथ समांतर में जुड़ेगा, फिर ये सब सॉल्व होकर इसके साथ श्रेणी में जुड़ जाएगा, आंसर आ गया 2 माइक्रोफैरड। अब आपको सिर्फ इस वाले में पूछा, विभव पूछा, तो B बराबर होता है Q/C। क्या होता है, B बराबर Q/C। तो हमें क्या चाहिए, आवेश चाहिए और धारिता चाहिए। अब यहाँ पर धारिता कौन सी है, हमें पूरी वाली धारिता नहीं चाहिए, हमें वो वाली धारिता चाहिए जिसकी ये बात कर रहा है। तो ये कह रहा है 6 माइक्रोफैरड की, तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 6 माइक्रोफैरड, तो 6 गुणा 10⁻⁻⁶। अब यहाँ पे हमें आवेश चाहिए, तो आवेश हमें पूरा चाहिए, पूरे संधारित्र का कितना आवेश है, मतलब पूरे परपथ का आवेश कितना है। तो आवेश निकालने के फॉर्मूला है Q बराबर CV लाएंगे। C का मान पूरे का कितना है, 2 माइक्रोफैरड, तो 2 गुणा 10⁻⁶ हो जाएगा यहाँ पे। और V का मान पूरा कितना दिया आपको 150, तो यहाँ पे 150 लिखेंगे। 150 का जब 2 में गुणा करेंगे, यहाँ पे 150 का जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 150 है, तो 150 का 2 में गुणा करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। 300 गुणा 10⁻⁶। अब ये आवेश आ गया, यहाँ पे रख दो, 10⁻⁶, 10⁻⁶ कट जाएगा, और 6 से 300 को 50 बार काट देंगे, और ये 50 बार जब कट जाएगा तो V का मान आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके पास जो वोल्टेज है, इसके पास वो 50 वोल्ट है। कितने वोल्ट है भाई, 50 वोल्ट है, तो 50 वोल्ट इसके पास है, ठीक है ना। इस तरीके से हम ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर जो था हमने देखा पार्ट 8, जिसमें हमने बात की इन दोनों टॉपिकों की, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1/2 CV², इसको याद रखें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमने ऊर्जा घनत्व देखा, तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, U/K आयतन, और इसको हमने लिखा था A/D, और याद कीजिए 1/2 K ε0, और ये E², यहाँ पे इसका फॉर्मूला आया था, इस वाले का फॉर्मूला ये आया था। तो यहाँ पे हमने दोनों डेरिवेशन देखे, इसके प्रश्न करें। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।